इस प्रकार से अपन ये ध्वनि जो सुनते हैं 20 कंपन प्रति सेकंड से लेकर के 20,000 कंपन प्रति सेकंड तक की ध्वनि जो है, इसको उससे जो है कम आवृत्ति की ध्वनि, यानी 20 से कम आवृत्ति की ध्वनि जो है उसको अपन नहीं सुन सकते। इस प्रकार की ध्वनियाँ जो है वह अपश्रव्य ध्वनि कहलाती है। क्या कहलाती है? अपश्रव्य ध्वनि कहलाती है। इसी प्रकार से अधिकतम अपन 20,000 कंपन प्रति सेकंड की ध्वनि सुन सकते हैं। तो 20,000 से अधिक कंपन की आवृत्ति की ध्वनि जो है वह पराश्रव्य ध्वनि कहलाती है। वह क्या कहलाती है? पराश्रव्य ध्वनि। अर्थात अपश्रव्य ध्वनि और पराश्रव्य ध्वनि को जो अपन सुन नहीं सकते। इस प्रकार से लेकिन अपन देखते हैं दूसरे जानवरों में जो है सुनने की क्षमता बहुत अधिक होती है। जैसे कुत्ता जो है 40,000 कंपन प्रति सेकंड की ध्वनियाँ जो है वह सुन सकते हैं तथा उत्पन्न कर सकते हैं। इसी प्रकार से चमगादड़ अपन देखते हैं वह 70,000 कंपन प्रति सेकंड की जो है ध्वनि जो है उसको सुन सकते हैं और इसी प्रकार से उसको उत्पन्न भी कर सकते हैं। इसके बाद अपन देखते हैं अगला जो है पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग। पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग जो है धातु के भीतर जो है बारीक छेद हो जाता है उसको अपन पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग करके ही पता लगाते हैं। उसके बाद दूसरा जो है इसका उपयोग दिया गया है बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए, अर्थात जीवाणु को नष्ट करना होता है उस समय अपन पराश्रव्य ध्वनि जो उत्पन्न करते हैं। तीसरा दिया गया है घड़ी की पुर्जों को साफ करने के लिए। घड़ी के पुर्जा जो है उसको अपन पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करते हैं, उस ध्वनि के द्वारा जो है वह घड़ी साफ हो जाती है। इसके बाद मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने के लिए। इसके बाद है गठिया के दर्द को दूर करने के लिए। इसी प्रकार से है मोतियाबिंद के इलाज में। मोतियाबिंद के इलाज में इस प्रकार से पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग होता है। इस प्रकार से अगला दिया गया है गुर्दे की पथरी को समाप्त करने के लिए। इस प्रकार से अपन देखते हैं विभिन्न प्रकार के जो है पराश्रव्य ध्वनि का जो उपयोग बताया गया है। इसके बाद ध्वनि का परावर्तन या प्रतिध्वनि जो है, जब हम किसी जैसे गहरा कुआं जो है या पहाड़ी स्थान है इन स्थानों पर जो है जाकर के जो है आवाज़ करते हैं तब हमको कुछ समय पश्चात वही आवाज़ जो है उनको सुनाई देता है। इस प्रकार की ध्वनि जो है वह क्या कहलाती है? प्रतिध्वनि कहलाती है। इस प्रकार से कुछ स्थानों पर जो है प्रतिध्वनि जो है वह सुनाई देती है। इसके बाद क्रियाकलाप 8 दिया गया है। 5 सेंटीमीटर व्यास और 1 मीटर लंबाई की 2 नलियां, घड़ी, समतल तख्ता। इस प्रकार से एक टेबल पर अपन समतल तक रखते हैं, उसके एक सिरे पर जो है अपन एक नली को रख देते हैं और वह नली जो है P और Q सिरा पर रखते हैं और इस नली के बीच में एक तख्ता लगा देते हैं। तख्ती के बाद अपन देखते हैं दूसरा नली जो है वह R और Q है। इस प्रकार से अपन इस पूरे जो है उपकरण को व्यवस्थित करते हैं और व्यवस्थित करने के बाद नली जो है P और Q दिया है, यहाँ पर अपन P सिरा पर जो है टिक टिक घड़ी जो है वह अपन रखते हैं और इस प्रकार से आवाज़ निकालते हैं तो वह आवाज़ जो है वह नली के दूसरे सिरे पर जाते हैं। दूसरे सिरा एक दूसरे से जो है कुछ दूरी पर है। तो इस प्रकार से
वह देखते हैं वहाँ पर ही जो है प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है, और वह प्रतिध्वनि जो है हमको Q से लेकर के जो अपन जो है R रीजन पर जो है क्या कर सकते हैं, सुन सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर कोण बन जाएगा जो है कोण P Q और N। इसके बाद दूसरा कोण बन जाएंगे जो है बराबर जो है कोण जो है R Q N। इस प्रकार से दो कोण बनेंगे। इस प्रकार आपतन कोण और परावर्तन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण। इस प्रकार से आपतन कोण बराबर जो है परावर्तन कोण होता है। तो यदि परावर्तक सतह से सतह ध्वनि स्रोत से 17 मीटर दूर है, कितने दूरी पर है, 17 मीटर दूर है, तो इस दूरी पर ही जो है अपन जो है उसका क्या करते हैं, प्रतिध्वनि सुन सकते हैं। इस प्रकार से धातु की चादर और प्लाईवुड अच्छे, ये जो है ध्वनि के अच्छे परावर्तक है। दूसरा देखते हैं, कपड़ा देख लें या सरंध्र पात्र देख लें, जैसे कार्क, थर्मोकोल आदि विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जो है वह ध्वनि का क्या है, कम परावर्तक है या ध्वनि का अच्छा परावर्तक नहीं है। सिनेमा हॉल में अपन जाते हैं तब देखते हैं इस प्रकार से छत और फर्श और इसी प्रकार से दीवार पर ध्वनि के परावर्तन न हो, इसको रोकने के लिए विशेष प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है, बनाया जाता है। इस प्रकार से मनुष्य के कान दो ध्वनियों को केवल तभी अलग अलग कर लेती है और स्पष्ट रूप से सुन सकती है, जबकि दोनों ध्वनियों में 1/10 सेकंड का समय अंतराल हो। वायु में ध्वनि की चाल 20 अंश सेंटीग्रेड ताप पर लगभग 340 मीटर प्रति सेकंड है, 340 मीटर प्रति सेकंड है। इस प्रकार से 1/10 सेकंड में ध्वनि द्वारा तय की गई दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणित समय। चाल जो अपन को मालूम है 340 गुणित अपन को मालूम है समय 1/10। इस प्रकार से बराबर आ जाएगा 34 मीटर। इस प्रकार से अपन विभिन्न प्रकार के जो है समुद्र की गहराई मापने में या इसी प्रकार से ध्वनि का उपयोग करते हैं। इस प्रकार से समुद्र की गहराई को मापा जाता है और इस प्रकार से प्रतिध्वनि जो है उत्पन्न होती है। उस प्रतिध्वनि को जो है अपन जो है सुन करके इस प्रकार से दोनों का समय जो है इस प्रकार से अपन उसकी जो है मूल दूरी जो है ज्ञात करते हैं। इसके बाद ध्वनि की चाल अपन देखते हैं। बरसात के दिनों में अपन देखते हैं बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं। इस प्रकार से दोनों ध्वनि जो है हमको अलग अलग सुनाई या दिखाई पड़ते हैं। इस प्रकार से अपन देखते हैं, अपन को देखने के लिए इस प्रकार से दोनों जो है एक समय जो है उत्पन्न होते हैं, लेकिन दोनों की चाल जो है वो अलग अलग है। इस प्रकार से अपन देखते हैं प्रकाश जो हमको कुछ पहले जो है दिखाई देती है, उसके बाद जो है अपन क्या करते हैं, सुनते हैं। इस प्रकार से वह बाद में सुनाई देती है। इसका कारण यह है प्रकाश का वेग ध्वनि के वेग से बहुत अधिक है। इस प्रकार से प्रकाश का वेग बताया गया है। यहाँ पर 30 लाख मीटर प्रति सेकंड है और ध्वनि का वेग 0 सेंटीग्रेड पर 332 मीटर प्रति सेकंड है, या 20 सेंटीग्रेड पर जो है 340 मीटर प्रति सेकंड है। इस प्रकार से दोनों में अंतर है। इन दोनों के अनुपात में जो है इस प्रकार से हमको बिजली की चमक और बादल की गरजना जो है सुनाई पड़ता है। उसके बाद ध्वनि का उपयोग अपन देखते हैं, ध्वनि के गुण देखते हैं।
इस प्रकार से ध्वनि तीव्र तथा मंद ध्वनि पहला दिया गया है, तीव्र ध्वनि तथा मंद ध्वनि जो है। इस प्रकार से ध्वनि की तीव्रता कंपन के आयाम पर निर्भर करती है। यदि अपन जोर से बोल रहे हैं तो इस प्रकार से जोर से बोलने से जो है अपन जान जाते हैं, इस प्रकार से उसकी आयाम जो है वह क्या रहेंगे, अधिक रहेंगे, और धीरे बोलने से जो है उसका आयाम क्या रहेंगे, कम रहेंगे। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ जो है हमको तीव्र तथा मंद ध्वनि के रूप में सुनाई देता है। उसके बाद अपन देखते हैं मोटी तथा पतली ध्वनि, मोटी तथा पतली ध्वनि। इस प्रकार से अपन देखते हैं भारतीय संगीत में 7 स्वरों का जो है समावेश किया गया है। इस 7 स्वरों में जो अपन देखते हैं सा रे ग म प ध नी। इस प्रकार से अपन देखते हैं कि इन 7 स्वरों में जो है अपन बढ़ते हुए जो है इस प्रकार से आवृत्ति के अनुसार जो है लिखा गया है। इस प्रकार से अपन जो है इसके आवृत्ति बढ़ने के साथ साथ जो है अपन को पतली ध्वनि जो है सुनाई देती है। इस प्रकार से ध्वनि का तारत्व बढ़ने लगता है। इस प्रकार ध्वनि का तारत्व बढ़ने लगता है। अधिक तारत्व की ध्वनि जो है कि आवृत्ति क्या होती है, उच्च होती है। जैसे महिलाओं की आवृत्ति, जैसे महिलाओं की आवाज़, या इसी प्रकार से अपन देखते हैं कोयल की कुक आवाज़, या इसी प्रकार से अपन देखते हैं मच्छरों की भिनभिनाहट की आवाज़, या इसी प्रकार से देखते हैं कोई तीक्ष्ण आवाज़। इस प्रकार से इसकी तारत्व क्या होती है, बहुत अधिक होती है। अब दूसरा कम तारत्व की ध्वनि भी जो है, तो कम तारत्व की ध्वनि जो है की आवाज़ जो है वह क्या होती है, मोटी होती है। इस प्रकार की आवाज़ पुरुषों की आवाज़, इसी प्रकार से शेर की दहाड़, इसी प्रकार से ड्रम बजाने से उत्पन्न ध्वनि। इस प्रकार से इन ध्वनियों की जो है तारत्व वह क्या होता है, कम होता है। इसके बाद अपन देखते हैं तीसरा दिया गया है सुस्वर ध्वनि तथा शोर, सुस्वर ध्वनि एवं शोर। इस प्रकार से अपन देखते हैं कि ऐसी ध्वनियाँ जो कर्ण प्रिय हो, ऐसी ध्वनियाँ जो कर्ण प्रिय हो, इस प्रकार से सुस्वर ध्वनि कहलाती हैं। और ऐसे ध्वनियाँ जो कर्ण प्रिय न हो वह क्या कहलाते हैं, शोर कहलाते हैं। तो कर्ण प्रिय जो है ध्वनि जो है विभिन्न वाद्य यंत्रों के द्वारा जो है निकाला जाता है। जैसे बांसुरी के द्वारा निकाला जाता है, या ढोलक के द्वारा निकाला जाता है, तबला के द्वारा निकाला जाता है। इस प्रकार की ध्वनियाँ जो है वह सुस्वर ध्वनियाँ कहलाती है। इसी प्रकार से अपन देखते हैं बंदूक की आवाज़ जो है, इसी प्रकार से देखते हैं टीपे को ठोकने की आवाज़ जो है, टीन को ठोकने की आवाज़ जो है। इस प्रकार से यह जो है शोर ध्वनि कहलाता है। इस प्रकार से अपन देखते हैं ध्वनि के जो है गुण, ध्वनि के 3 गुण दिया गया है। पहला दिया गया है तीव्र या मंद ध्वनि, दूसरा गुण दिया गया है मोटी तथा पतली ध्वनि, और तीसरा गुण दिया गया है सुस्वर ध्वनि या शोर, सुस्वर ध्वनि एवं शोर, सुस्वर ध्वनि एवं शोर। इस प्रकार से अब देखते हैं विभिन्न वाद्य यंत्रों द्वारा उत्पन्न ध्वनि जो है, वाद्य यंत्रों की जो है विभिन्न प्रकार की जो है ध्वनियाँ उत्पन्न होती है। इस प्रकार से इस उत्पन्न ध्वनि को जो है मुख्यतः अपन जो है 3 भागों में डिवाइड किया है, 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो है डोरी या तार वाले वाद्य यंत्र, और दूसरा जो है रीड वाले वाद्य यंत्र, और तीसरा जो है झिल्ली वाद्य यंत्र। इस प्रकार से 3 प्रकार का मुख्य रूप से वाद्य यंत्र है। तो डोरी या तार वाले वाद्य यंत्र अपन देखते हैं, इस प्रकार से अपन जो है इसमें जो है सितार आता है, वीणा आता है, वायलिन आते हैं। इस प्रकार से अपन जो है डोरी या तार वाले वाद्य यंत्र। उसके बाद अपन रीड वाले वाद्य यंत्र अपन देखते हैं, जिसमें अपन जो है बांसुरी है, शहनाई है। इस प्रकार रीड वाद्य यंत्र के द्वारा वायु स्तंभ जो है कंपित होता है। वायु स्तंभ क्या होता है, कंपित होता है। इस प्रकार से
सीधे ही जो है रीढ़ के द्वारा जो है अंदर जाती है। और इसके बाद जो अपन देखते हैं तीसरा जो है झिल्ली वाद्य यंत्र, इसका उदाहरण है तबला है, ढोलक है, मृदंग है। इस प्रकार से इन वाद्य यंत्रों को क्या कहा जाता है, झिल्ली वाद्य यंत्र कहा जाता है। इसके बाद अपन दूसरा वाद्य यंत्र देखते हैं, झांझ है, करताल है, मिट्टी के बर्तन, घटम या नूट जो है। तो इस प्रकार से इसके पीट करके आघात पहुंचा करके इस प्रकार से ध्वनि उत्पन्न की जाती है। इस प्रकार के ध्वनियों को जो अपन जो है जल तरंग है, घंटे हैं, इस प्रकार के वाद्य यंत्रों के कुछ उदाहरण है। इसके बाद मनुष्य द्वारा उत्पन्न ध्वनि जो है, इस प्रकार से मनुष्य जो है द्वारा जो है उत्पन्न ध्वनि जो है का स्रोत क्या है, कंठ है। हमारे हम आवाज कर रहे हैं तो कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, कंठ से उत्पन्न होता है, ग्रीवा से उत्पन्न या गले से उत्पन्न हो रहा है। इस प्रकार से हमारी आवाज का महत्वपूर्ण स्रोत जो है वह क्या है, कंठ है। कंठ में अपन जो है तने हुए जो है दो स्नायु वाक तंतु, क्या यहाँ पर क्या पाया जाता है, वाक तंतु पाया जाता है, दो पाया जाता है। तो इस प्रकार से एक दूसरे से जो है वह जुड़े हुए होते हैं। इस प्रकार से इनके बीच जो है एक संकीर्ण छिद्र होता है, बहुत ही सूक्ष्म छिद्र होता है। इसके द्वारा जब फेफड़े की वायु झिर्री में से होते हुए जो है बलपूर्वक निकलती है तो वाक तंतु कंपित होते हैं। इस कंपन से विभिन्न प्रकार के आवाज उत्पन्न होती है। अब अपन देखते हैं क्रियाकलाप 9 दिया गया है। तो रबड़ की समानाकार की रबड़ की 2 पट्टियां लीजिए और दोनों पट्टियों को दोनों हाथों खींचिए और खींच करके बीच से जो है फूकिए, विभिन्न प्रकार की जो है आवाज उत्पन्न होते हैं। इन एक वयस्क पुरुष की वाक तंतु की लंबाई लगभग 20 मिलीमीटर होती है। मनुष्य की वाक तंतु की लंबाई लगभग 20 मिलीमीटर होती है। और इसी प्रकार से अपन महिलाओं की वाक तंतु की लंबाई अपन देखते हैं तो वह 5 सेंटीमीटर कम होती है, अर्थात 5 मिलीमीटर कम होती है। अर्थात अपन देखते हैं कि वह 15 मिलीमीटर होता है। कितना होता है, 15 मिलीमीटर होती है। इस प्रकार से अपन देखते हैं वाक तंतु की मनुष्य द्वारा उत्पन्न ध्वनियाँ जो है। इसके बाद जंतुओं द्वारा उत्पन्न ध्वनि जो है, कुत्ते, गाय, बकरी और नहीं बहुत से जो है जंतुओं में, जानवरों में जो है अपन देखते हैं वाक तंतु पाया जाता है। और इस प्रकार से ये अपने वाक तंतु के द्वारा आवाज निकालते हैं। कुत्ते की आवाज जो है, इसी प्रकार से गाय की आवाज जो है, इस प्रकार बकरी है और बहुत से जो है जानवर है, इस प्रकार से वह अपने वाक तंतु के द्वारा जो है आवाज निकालते हैं। इस प्रकार से चिड़िया अपनी श्वास में उत्पन्न विशेष वाक्य यंत्र से जो है ध्वनि उत्पन्न करती हैं। मक्खियां अपने पंखों को तेजी से कंपित करके ध्वनि उत्पन्न करते हैं। मेढक में वाक तंतु पाया जाता है, इस प्रकार से टर की आवाज उत्पन्न करते हैं। इसी प्रकार से कुछ मछलियां अपने तैरने वाले गलफड़े से जो है हवा निकाल करके विभिन्न प्रकार की आवाज उत्पन्न करती है। सर्प के वाक तंतु नहीं होते, किंतु वे अपने मुंह से हवा निकालकर फुफकार लगाते हैं। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के जो है ध्वनियाँ जो है अपन सुन सकते हैं, समझ सकते हैं।